नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर दोस्तों जानेंगे बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, बीजेपी की करारी हार तय है। जी हां दोस्तों, कई सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। जानेंगे खबर, तो वहीं बताएंगे कि राष्ट्रपति ने दिया ऐसा बयान कि बीजेपी सरकार की हो रही है अब चौतरफा फजीयत। तो वहीं जानेंगे कि कोर्ट का चला है डंडा, बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द की गई, होगा अब उपचुनाव। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही तेजस्वी यादव के पीछे पड़ चुकी है ईडी, नया समन जारी किया गया है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए मतदान का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित बिल को पास किया था, जिसके बाद अब यहां पर हंगामा मचा हुआ है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चले, ईवीएम पर भी कई तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यहां पर ट्रेंड हुआ है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, एक यूजर ने कहा है कि अगर ईवीएम रही तो 2024 के चुनाव में भाजपा अपने 2014-2019 के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईवीएम अपने, प्रशासन अपने रिकॉर्ड तोड़ेगा, चुनाव अधिकारी अपने, क्योंकि अब तो बिल भी पास हो गया है, चुनाव आयोग पर कब्जा भी हो चुका है पूरा, बूथ पर कार्यकर्ता अपने और जनता भी अपने यहां पर रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। जितनी सीट मोदी जी के मुंह से और अमित शाह जी के मुंह से निकल जाएंगी उतनी सीट कंफर्म है। अगर विपक्षी पार्टियां अभी भी नहीं संभली तो इनका यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये यहां पर एक यूजर ने राय रखी है। एक अन्य यूजर ने कहा है कि अब तो विपक्षी पार्टियों को यहां पर मोर्चा खोल ही देना चाहिए ईवीएम के खिलाफ, और बैलेट पेपर के समर्थन में राहुल गांधी को यहां पर अब खुल करके बयान देना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर अगली जो खबर आ रही है वो बताते चलें। बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव शेड्यूल जारी किया गया है। चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 2 जनवरी को जारी किया जाएगा। इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 9 जनवरी तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। राज्यसभा सीट के लिए यह चुनाव होना है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दिया है ऐसा बयान कि बीजेपी सरकार की हो गई है जमकर के किरकिरी। जी हां दोस्तों, बयान ही कुछ ऐसा दिया है। बीजेपी लगातार यहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता रहा है। और राहुल गांधी तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और कुछ ऐसा ही बयान यहां पर राष्ट्रपति जी की तरफ से भी आ गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि दुनिया के टॉप 50 शैक्षणिक संस्थानों में एक भी भारतीय नहीं है, इस पर विचार करने की बहुत ही जरूरत है। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दुनिया के टॉप 50 शैक्षणिक संस्थान है उनमें से एक भी भारतीय नहीं है। यह यहां पर सरकार को सोचने की बेहद ही जरूरत है। उनके बयान से यहां पर साफ तौर पर मायने लगाए जा सकते हैं कि उनका दो टूक कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में फिलहाल के लिए तो यहां पर अच्छा काम नहीं हो रहा है इस सरकार में। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द हुई है यूपी के अंदर। यूपी में खाली हुई है 2 विधानसभा की सीटें। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, इंडिया गठबंधन और एनडीए का होगा मुकाबला। उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला देखने को दोस्तों मिल सकता है। दोस्तों बताते चलें कि एक मामले में सजा मिलने के बाद सोनभद्र की दुधी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे राम दुलार गौड़ की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद यह सीट यहां पर खाली हो गई है और जल्द ही सीट पर उपचुनाव होगा। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चलें कि बिहार के अंदर सियासी हलचल काफी तेज है। नीतीश कुमार 2024 की तैयारियों को लेकर के लगातार यहां पर
चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। और इस बीच यहां पर एक खबर तो यहां तक आ रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपी जा सकती है। इस बीच लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया है समन। 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लोकसभा के चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया, तो वहीं अब तेजस्वी यादव को भी समन जारी हो चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ईडी ने समन जारी किया है और 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष यहां पर पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें नया समन जारी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि विपक्षी नेताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है और एक के बाद एक टॉप जो बड़े नेता हैं उन पर यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विदेश यात्रा की उनको यहां पर इजाजत मिल चुकी है, जो कि ईडी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी ने उनकी विदेश यात्रा का यहां पर विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने ईडी को झटका दिया। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ यहां पर बढ़ते हैं। आप लोगों को बताते चलें ब्रजभूषण के खिलाफ एक और पहलवान ने किया है अवार्ड वापसी का ऐलान। साक्षी मलिक के समर्थन में यहां पर बड़ा फैसला देखने को मिला है। संजय सिंह के WFI का चुनाव जीतने के बाद से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवान अपने अपने तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। चुनाव का नतीजा जिस दिन आया उसी दिन साक्षी मलिक ने यहां पर कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके अगले दिन बजरंग पुनिया ने साक्षी मलिक के समर्थन में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का फैसला किया और उन्होंने अपना सम्मान पीएम आवास के बाहर रख दिया। इसी क्रम में एक और पहलवान ने अपना अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की लगातार किरकिरी हो रही है। दोस्तों बताते चलें कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण पर अब तक पार्टी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, वो अभी भी बीजेपी के ही अंदर है। और यहां पर देख सकते हैं कि कुश्ती महासंघ का चुनाव भी उसके करीबी ने जीत लिया है, यानी कि कब्जा तो उसी का रहा है, ये यहां पर पहलवानों का आरोप लगाना है। तो वहीं दोस्तों जो अगली खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर अब आ रहे हैं। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें इंडिया गठबंधन में लालू यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार के अंदर से इस बार बीजेपी का वो सोपड़ा ही साफ कर देंगे। इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी की नींद भी उड़ सकती है। लालू यादव ने अपने बयान में कहा है कि हम पूरी तरह एकजुट हैं, इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस बार यहां पर बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव की तरफ से यह बेहद ही बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया है। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की अगली सरकार बनने जा रही है 2024 में केंद्र के अंदर। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।